नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जलदाय विभाग में पीएचईडी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक्निकल वर्कमैन के 3000 पदों की भर्ती की चर्चा चल रही है और आज की इस वीडियो में हम आपको आपके दोनों सवालों के जवाब देने वाले हैं, जो अगेन एंड अगेन आप हर जगह पूछते रहते हैं। हर जगह यही सवाल आप बार बार उठाते हैं। भर्ती कब आएगी, किस तरह से आएगी, तो पूरा डिटेल आपको बताने वाले। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना और एक एक से सुनना। सबसे बड़ी बात, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें कि आप कितना सहमत हैं। मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि अगर आप पूरा सुनेंगे तो एक एक बात से सहमत होंगे। रियलिटी या फैक्ट चेक जिसे कहते हैं वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है सबके लिए। अभी आप टेक्नीशियन का एग्जाम देकर निकले हैं, तो इलेक्ट्रिशियन वाले तो लगभग 23,000 बच्चे वो, लेकिन जिनका प्री से मेंस के लिए क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, वो भी तो इसी का ही वेट कर रहे होंगे कि बस ये आ जाए तो इधर हम आगे चल पड़े। तो हम आपको पूरा बताने वाले, एक एक करके सुनना और ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि वैकेंसी की नेचर कैसी है और भर्ती की नेचर के बारे में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी संविदा पर है। अब एक बात बताओ, संविदा की कोई लिमिट होती है? नहीं ना। भाई कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहीं मेंशन नहीं। ये हो सकता है कोई छोटा नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता लगेगा, लेकिन संविदा पर करेगा कौन वैकेंसी? 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो, एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सीटी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनी जिसको बोल सकते हो। संविदा भर्तियों को सीटी शॉर्ट में बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनी बोला जाता है। इसमें एक तो है कि गवर्नमेंट खुद आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, और एक होता है कि थ्रो किसी कॉन्ट्रैक्टर, यानी किसी फर्म को बोला जाए कि हमें इस काम के लिए ये काम करवाना है और आपको ये इस तरह करवाना है। लेकिन अब ज़्यादातर अपन ये देख रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि 3000 संविदा कर्मियों की भर्ती करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट संविदा कर्मियों की वैकेंसी करती है, तो उनका सबसे बड़ी चीज़ क्या रहेगी पता है आपको? अभी तो फिर यही नहीं पता कि वो कितने टाइम के लिए होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये संविदा वाले जो होते हैं ना, सरकार हालाँकि आजकल बचती है इन चीज़ों से, मैं रियलिटी भी बताऊँ आपको, क्योंकि लंबे समय के बाद फिर ये नियमित करने की माँग चलने लग जाती है, रोज़ आंदोलन होते हैं कि करो। प्रॉब्लम पता क्या है? जब हम संविदा की वैकेंसी की बात करते हैं, तो संविदा वाले को उतनी पेमेंट भी नहीं मिलती जितनी रेगुलर वाले को मिलती है। लेकिन सरकार के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ठीक-ठाक मिलती है, क्वालिफ़िकेशन बेस पे। इसलिए फिर आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। यानी दोनों तरह से, ना आप वो कहिए पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो पाए, और इतना भी नहीं है कि चलो यार छोड़ दूँ क्या, कि नहीं, पता नहीं कब रेगुलर कर देंगे सरकार ये वो। दूसरी चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो होती है, ये फिर कहीं न कहीं गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करती है। किस सरकार ने कब भर्ती की, दूसरी सरकार हो सकता है आते कहे नहीं जाओ कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो, स्थायी भर्ती का कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। अभी एक छोटी-सी वायरल क्लिप चल रही थी, आपने देखा होगा, विधानसभा की थी शायद। उसमें भी शब्द बोलते समय ये बोला गया है कि तकनीकी कर्मचारी की संविदा पर भर्ती करेंगे। यानी सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि कहीं भी रेगुलर भर्ती के तो चांस नहीं दिए, हमें यही लगा। यानी ये नहीं कहा गया है कि स्थायी कर्मचारियों की भर्ती हो। लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, स्थायी वाले ही अगर किया जाए तो कम है। तो रेगुलर भर्ती के चांसेज़ की जगह जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स लगाया जाएगा, वो रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है? अब बात ये है कि कौन-सी भर्ती न जाने कब आ जाए। भाई हम तो अपना काम, हो सकता है कि संविदा पर भी ले, तो वो एग्ज़ाम लेकर लेवें। अभी तो सब तरह की चीज़ें चलेगी ना, क्योंकि अब तो टाइम इसी तरह का है कि भैया पेपर लो और फिर लगाओ, संविदा है तो भी क्या हो गया? नहीं तो फिर कहीं वही बात आ जाएगी कि जी अप्रोच वाले ही लगे होंगे। तो फिर मान कर चलो कि पेपर होगा। हमारा काम क्या है? देखो, भर्ती कोई भी हो और ख़ास तौर से अगर राजस्थान की हो, तो 3 सिलेबस की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ टॉपिक की, कि उस एग्ज़ाम में ये रहेंगे ही रहेंगे। भाई आपका काम है कंटिन्यू पढ़ते रहो, जो वैकेंसी सामने आएगी उसका फ़ॉर्म भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ़ॉर्म भरेंगे, आगे बढ़ेंगे, पेपर देंगे। मतलब उस भर्ती की जो प्रोसेस है उसमें शामिल होंगे, लग गए, उस दिन पीछा छूट गया, बात खत्म।
बहुत है जो राजस्थान के हैं, वो राजस्थान में वो नौकरी नहीं कर रहे हैं आईटीआई बेस पे। तो हम भी तो कहीं और देख सकते हैं। अभी दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है मीटर टेस्टर, रिले टेस्टर की। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर उसको देखना। फ़ॉलो करो उसको। अनरिज़र्व की 16 सीट है, वैसे टोटल 34 सीट है, तो कहीं न कहीं मौका मिल सकता है। फिर भी देखो, आप अपना शेड्यूल बनाकर रखो और जो आपके पास मटेरियल है, उसको लगातार पढ़ते रहो। बहुत शोर से आज के टाइम में आपके पास बहुत शोर से नहीं तो यूट्यूब से डेली क्लासेस फ्री में आपको मिलती है, उनको लेते रहो। टेक्निकल कंटेंट हर हालत में रहेगा क्योंकि टेक्निकल पदों पर अगर भर्तियां होगी तो। सेकंड, आप ये मानकर चलना अगर राजस्थान में कोई भी वैकेंसी होगी तो उसमें राजस्थान जीके को डेफिनेटली शामिल किया। तो 2 सिलेबस हो गए, इन दोनों पर ध्यान दो। बाकी सबको एक बार नहीं पता लेकिन ये कन्फर्म है मैथ यानी तीसरा सब्जेक्ट गणित ज़रूर शामिल होगा। हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये वो, जनरल अवेयरनेस, पता नहीं कितना शामिल होगा, नहीं होगा, लेकिन ये 3 सिलेबस कन्फर्म है। और ये वो है जो आपके हर वैकेंसी में काम आ रहे हैं। अभी आपने राजस्थान टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया, इसी को ही तो पढ़ा था ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ना, उसी को ही आगे बढ़ाओ। हमारा अभी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, बहुत सारे मैसेज आएँगे कि मेंस वाले का रिजल्ट कब आएगा? देखो अपना काम था तीर छोड़ना, आप सबने तीर छोड़ दिया, तीर आपके धनुष से निकल चुका है, कमान से निकल चुका है, अब निशाने पर लगा कि नहीं लगा वो रिजल्ट बताएगा। और दूसरी बात, उस रिजल्ट से होना भी क्या है? अपन क्यों उसका वेट करें? समझ रहे हैं आप? उसका ये होता है ना कि प्री का आप वेट कर रहे थे वो सही था क्योंकि हमें आगे मेंस के लिए तैयारी करनी है शुरू तो उससे थोड़ा एक प्रिडिक्टिव टाइम मिल जाता है। जब आएगा आ जाएगा, हुआ तो सिलेक्शन ठीक है उसी दिन छोड़ देंगे पढ़ाई, जाएँगे जॉइनिंग करने, नहीं हुआ तो फिर लग ही रहे थे। दोनों चीज़ें हैं ना देखो। और अगर आप देखो लंबे समय से टच में थे और फिर भी ये वैकेंसी आपकी चूक जाती है, तो मानकर चलो कि कहीं गलती हुई है, वही सुधार करने बोल रहा हूँ भाई। कंटिन्यूटी बनाकर रखो। इसमें अगर और जोड़ना है तो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जोड़ लो इंडिया वाले जो नॉर्मल चीज़ें आप। और अब तो डीआरडीओ की एग्ज़ाम डेट आपके सामने है तो उसके सीबीटी 1 पर थोड़ा फ़ोकस करो, सीबीटी 1 के क्वालीफाई करना। वो क्वालीफाई हो जाएगा तो आपको मेंस के लिए फिर ओनली टेक्निकल वो दमदार है आपका। यही प्रोसेस सिनेरियो चलते रहते हैं, जिनमें हमें एक-एक करके इंक्लूड होते रहना है। देखो मैं जो है आपको वो ज़रूरी चीज़ें वो बता रहा हूँ। आप कितने इन बातों से सहमत हैं वो ज़रूर हमें बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बातों से सहमत हो तो लाइक ज़रूर करके जाया करो। ये हकीकत यही है 3000 पदों पर भर्ती तो करेंगे उन्होंने कहा है। कब करेंगे इसका कोई पता नहीं है क्योंकि लंबे समय से आ रही है। पिछले बजट में 1000 थी, अब की बार 2000 और जोड़ करके बोल दिया कि 3000 कर देंगे। समझ रहे हैं आप? पिछले बजट में 1000 पदों पर संविदा कर्मियों की भर्ती की जाएगी ऐसे कुछ चर्चा हुई थी। तो अभी इसमें जो 25,000 रेगुलर भर्तियाँ होगी, 30,000 भर्तियाँ होगी वो न्यूज़ तो पता ही नहीं कहाँ। तो फैक्ट चेक यही है अपनी तरफ से, कब आएगी ये तो देखो किसी को भी पता नहीं होता एक्चुअली यही है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भाई वैकेंसी तो संविदा पर आएगी ना, अब कॉन्ट्रैक्ट वाले में क्यों फिर न जाने किस तरह के टर्म कंडीशंस होंगे, न जाने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो पूरा नोटिफ़िकेशन आएगा तब अपन बना देंगे। लेकिन नोटिफ़िकेशन नहीं आए तब तक हमारा काम क्या? नोटिफ़िकेशन तक अपना काम रेगुलर करते रहो, कंटिन्यूटी ज़रूरी आपको रखनी पड़ेगी। यही चीज़ है जो आपको आगे लेकर जा सकती है बस और कुछ नहीं। बैठे रहें कि फलानी वैकेंसी आ रही है, इंतज़ार करते हुए और ज़्यादा भारी हो जाती है वो चीज़ें। तो मेरा सुझाव तो इतना ही है, आपका क्या ज़रूर कमेंट सहमत हो तो लाइक ज़रूर करके जाना।